रत्नावली को प्रणाम किया माथा टेक कर, आप मेरी गुरु हैं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और उसी क्षण निकल पड़े एकदम। आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। हमारे प्रभु जी ने बताया था आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो आज रामचरितमानस हर घर में गाई जाती है। कोई ऐसा घर नहीं होगा हिंदू घर जहाँ रामचरितमानस का कोई दोहा हमको किसी को ना आता हो। ये किसकी देन है, किसकी कृपा है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी भगवान के महान भक्त हैं और आज उनका जन्म हुआ है, तो हम सबके लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज तुलसी दिवस मनाया जा रहा है। वाराणसी में अभी मैं फ़ोन कर रहा था प्रभु जी, तो वहाँ तुलसी का जो मानस मंदिर है, उस मंदिर को बिल्कुल जैसे स्वर्ग बना रखा है। इतनी वहाँ पर पूजा चल रही है और वहाँ पे 108 ब्राह्मण पिछले 24 घंटे से निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, निर्बाध। न वो रात में सो रहे हैं, न दिन में, लगातार चल रहा है प्रभु जी। जब वो समाप्त कर ले तो दूसरी पार्टी शुरू हो जाती है। तो भगवान के प्रति ये सब किसकी कृपा है? तुलसीदास जी की। आज हर घर में हम लोग भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो तुलसीदास जी की आज हम सब लोगों को उनका स्मरण करना चाहिए कि तुलसीदास जैसे महान संत इस देश के अंदर जिनका आविर्भाव हुआ, ये जन्म नहीं होता है एक्चुअली। ये लोग ये महान विभूति हैं, भगवान के ये मैसेंजर हैं, उनके पार्षद हैं, जो हमें कुछ मैसेज संदेश देने के लिए भगवान के बारे में आते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर अवतरित हुए हमें बताने के लिए। हालांकि संसार के लोग उनको पहचान नहीं पाते। कहते हैं तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो वो 9 महीने के नहीं 12 महीने के थे जब संसार में आए थे। और जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुंह में 32 दांत थे। और जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म लेते ही श्री राम उनके मुँह से निकला था। उनके पिताजी क्या नाम था उनका? आत्माराम दुबे। उनको जब धाई ने बताया कि बच्चे ने, उसके मुंह में 32 दांत हैं और उसका शरीर 5 वर्ष के बच्चे जैसा है, बहुत बड़े थे। और प्रभु जी उसने राम का नाम उसके मुख से निकला है, तो आत्माराम दुबे जो उनके पिताजी थे वो डर गए। बोले क्यों? कि सबसे खराब बात है, ज्योतिषी ये कह रहा है ये अभुक्त मूलों में इनका जन्म हुआ है। तो मूलों की जो दिशा है ज्योतिषी हिसाब से खराब होती है, बच्चे का शांति कराना पड़ता है अभुक्त मूल में। बोले वो नक्षत्र खराब है। तो बोले ये बच्चा आपकी जान भी ले सकता है, आपके परिवार पे संकट है। तो उनके पिताजी इतना डर गए, बोले भैया इस बच्चे को ले जाओ, हमें नहीं चाहिए बालक। बच्चे का जन्म होते ही, तुलसीदास जी का जन्म होते ही पिताजी कह रहे इसको ले। तो उनकी जो माँ थी हुलसी, उन्हें कहा नहीं भाई मैं अपने बच्चे को नहीं दूँगी। वो बोले अरे हम सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हुआ क्या प्रभु जी, सप्तमी को इनका जन्म हुआ, एकादशी को 4 दिन बाद इनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। अब तो आत्माराम को पक्का हो गया कि हाँ ये बच्चा जो है बहुत ही बदशगुनी है और इसमें कोई शक नहीं, हमारी भी जान ये ले लेगा पक्का। तो उन्होंने वो जो उनकी धाय थी, उनके घर में एक नौकरानी थी, उसका नाम था चुनिया। उसे कहा चुनिया से भाई ऐसा करो, खर्चा हम दे देंगे लेकिन तुम इस बालक को इसे यहाँ से ले जाओ। तो ये क्या है? प्राणों का भय, मनुष्य की आसक्ति इस शरीर को लेके, शरीर को कोई कष्ट न हो जाए। बड़े बड़े विद्वान प्रभु जी इस माया से बाहर नहीं निकल पाते। तुलसीदास जी के पिताजी को भी यही माया व्याप हो गई। बोले नहीं भैया हम जीना चाहते हैं, इसे ले जाओ, ये इसका तो बहुत ही खराब इसमें ग्रह में इसका जन्म हुआ है, देख लो इसकी माँ मर गई और कोई काम खराब हो जाएगा। चुनिया उसको अपने घर ले जाई और उस 4 दिन में मरने से पहले इनकी माँ ने उनको क्या किया, अपने जो जेवर थे और ये सब उनको दे दी। का चुनिया तू ले जाना, इस घर में मत रखना वरना बेटा मेरा मर जाएगा, क्योंकि ये लोग इसको ये यहाँ पर रहेगा नहीं। तो चुनिया उनको अपने घर पे उनकी नौकरानी ले आई। 5 साल तक चुनिया ने का लालन पान कर, वो भी बेचारी राम के नाम को प्यारी हो गई। क्योंकि इनका नाम इनके मुंह से श्री राम निकला था तो इनका नाम राम बोला पड़ गया। नाम राम बोला, लेकिन राम बोला से हर आदमी डरता था। क्यों? बोले अगर ये आदमी थोड़ी देर पास में रहा बालक तो हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी के लिए ये भावना समाज की, उस गांव की, तो ये हमारी स्थिति है। हम लोगों की इतनी संकीर्णता है हमारे अंदर, प्राणों का भय है कि हम
दानव और देव में कोई फर्क नहीं कर पाते। आखिर में क्या हुआ, कहते हैं भगवान शिव की कृपा तुलसीदास जी के ऊपर हो गई। उस बच्चे को कोई इस गांव में भीख देने के लिए तैयार नहीं था और माँ पार्वती खुद वहाँ पर उनको, तुलसीदास जी को भोजन देने के लिए आती थी, भोजन देने के लिए। इतना, क्योंकि भगवान तो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, वो जानते हैं ये भक्त है भगवान का। श्री राम का जो भक्त है वो शिव भक्त ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपनेहु नहीं भावा। भगवान राम ने कहा जो शिव का द्रोही है वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। प्रेम और भक्ति की तो बात छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को भेजा और पार्वती जी ने इस बच्चे को भोजन कराना शुरू किया। और बाद में उन्होंने एक हृदयानंद महाराज थे, हृदयानंद महाराज, नरहरि महाराज, प्रभु जी को जानकारी है। नरहरि महाराज ने उनको लिया, कहा जाकर वहाँ मेरा बालक है उसको लाओ और उसको दीक्षा दो, उसको, वो मेरा भक्त है। प्रेरणा मिली और नरहरि महाराज वहाँ खुद इनको लेने के लिए आए। इसीलिए कहते हैं कि शिष्य को गुरु नहीं ढूंढना पड़ता, अगर शिष्य सामर्थ्यवान हो तो गुरु स्वयं ही उसे ढूंढते हुए आ जाता है। नरहरि महाराज आए और राम बल्लभ को अपने साथ ले गए। राम बोला पढ़े लिखे नहीं थे, गायत्री मंत्र से जब उनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने मंत्र का वाचन किया और वो इतने कुशाग्र थे कि सारी जो मानस, जो भगवान की जो उस वक्त जो चल रही थी कथा, राम कथा अनंत है, हर युग में राम कथा है, इस युग की बात नहीं है। तो वो जो राम कथा चली आ रही है वो राम कथा वो गा रहे थे नरहरि महाराज, वो कथा उन्होंने सारी कंठस्थ कर ली। और जब कंठस्थ कर ली और सुनाया तो गुरु महाराज भी दंग रह गए कि ये तो वास्तव में भगवान का प्रसाद है तुलसीदास। तो दीक्षा देने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको बनारस, वाराणसी भेजा और कहा कि तुम वहाँ पर, आप शेष सनातन वहाँ पे उनके आचार्य थे। 15 साल तक उन्होंने जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद जो कुछ है सारा उनको सुना दिया और उन्होंने वो सारा का सारा याद कर लिया। संस्कृत के महाविद्वान थे तुलसीदास जी। और जब सब कुछ आ गया उनको, तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा अब मेरी एक इच्छा है कि तुम गृहस्थी भी बनो। उनका ठीक है महाराज। तो गुरु का आशीर्वाद लेकर आए और उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी निर्वहन किया। सब लोग जानते हैं उनकी शादी हो गई थी और उनकी रत्नावली थी, प्रभु जी उनकी माता जी का, रत्नावली से उनका विवाह हो गया। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हुई। भगवान कहते हैं संसार में कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, माया उसको भी व्याप सकती है। माया का प्रभाव ऐसा है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तश्च। बोले माया कब छोड़ेगी? बोले जब लगातार मेरा नाम लेते रहोगे माया नहीं आएगी। बोले जैसे ही मेरा नाम छोड़ोगे माया झपट लेगी, आपको पकड़ लेगी। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रत्नावली के प्रेम में वो इतने पागल हो गए, कहा जाता है कि उन्हें उससे ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं था। पूजा पाठ और ये सब, उनके गुरु ने उनसे एक वचन लिया था, तुम भगवान की कीर्ति को, श्री राम की कीर्ति को सारे संसार में फैलाओगे। और उन्होंने कहा था हाँ मैं फैलाऊंगा। लेकिन विवाह के बाद वो इस वायदे को, गुरु वचन को भूल गए। उनकी पत्नी ने बार बार उन्हें याद दिलाया कि आपके गुरु ने कहा था आप उसमें अपनी भक्ति में लगिए। लेकिन वो रत्नावली के सौंदर्य में इतने पागल हो गए कि उनको होश ही नहीं था। बोले वो सब ठीक है लेकिन पहले गृहस्थ तो भोग लें। रत्नावली आपके बिना हम कैसे कहीं जा सकते हैं? तो रत्नावली ने देखा कि सबसे बड़ी बाधा तो इनकी मैं ही हूँ। क्या हुआ, एक संदेश आया, उनके पिताजी बहुत बीमार थे रत्नावली के, और ये 2 दिन के लिए बाहर गए थे। ये क्या नाम है इनका, तुलसीदास जी। तो वहाँ उनका आया कि पिताजी मरने वाले हैं। तो रत्नावली दौड़ के चली गई और संदेश दे गई कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ, अगर ठीक हो गई तो मैं आ जाऊँगी वरना सूचना दूँगी। तुलसीदास जी लौट के आए, रत्नावली अपने घर में थी। तुलसीदास जी ने देखा घर खाली है। बोले भाई रत्नावली कहाँ है? बोले रत्नावली की चिट्ठी है, वो उनकी तबीयत खराब है, उनके पिताजी वो गई हैं। बोले रत्नावली मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बोले पिताजी की तबीयत खराब है। बोले वो तो ठीक है लेकिन मैं कैसे रहूँगा? तो ये मनुष्य की स्थिति है। उस रात कहते एक रात तुलसीदास जी के लिए काटना मुश्किल हो गया। मनुष्य इतना विषयी जीव है। त्रय गुणी विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। ये 3 जो विषय हैं, तम और रज, जिसमें काम, क्रोध, मोद, ये मोह और लोभ। मोह कितना है स्त्री के प्रति कि वो
रात में सो नहीं पा रहे, करवटें बदल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। रात में आखिर 1 बजे उठे, बोले भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूँ रत्नावली के पास। और उन्होंने रत्नावली के पास निकल पड़े रात में। बाहर देखा बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। यमुना जी के किनारे है, बताते हैं गाँव इनका, राजापुर सोरो गाँव के पास। नदी उफान पर है। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे पार करनी है। नाव कोई थी नहीं, नाव कहाँ थी रात के 12 बजे। वो गए, उन्होंने देखा वो एक लट्ठा आ रहा है लकड़ी का। उन्होंने कहा इसको पकड़ के पार कर जाऊँ, मुझे तैरना भी आता है। लट्ठा पकड़ के और वो पार करके चले गए। देखा वो लट्ठे से होते, देखा वो किसी मरा हुआ शव था, किसी मनुष्य का। बोले कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। दौड़े वहाँ से और जब घर पहुँचे, रात भर कहते हैं घंटों चलते रहे और अपने गाँव पहुँच गए। वो रत्नावली के गाँव, अपनी ससुराल। देखा घर बंद है, रात के 2-3 बज रहे हैं, कौन जगेगा। बोले यार ये तो बड़ी गलत बात है। अब उन्होंने कहा अगर मैं जगाऊंगा तो एक विचार आया, उनके माता पिता कहेंगे यार ये बड़ा पागल ही आदमी है कि रात में चला आया 3 बजे। तो बोले बेइज्जती हो जाएगी। बोले ऐसा कोई साधन है कि मैं ऊपर जा सकूं? तो उन्होंने देखा ऊपर एक रस्सी लटक रही है। बोले अरे रत्नावली को बहुत बहुत आभार, देखो उसे पता था मैं आ सकता हूँ और मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। उन्होंने रस्सी पकड़ी और ऊपर पहुँच गए। खिड़की से दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश कर गए। रत्नावली ने खटाक सुना तो उठ के बैठ गई। देखा तो सामने बारिश में भीगे हुए बुरे हाल में तुलसीदास जी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आप इस समय? बोले हाँ रत्नावली, मैं रह नहीं पाया, आपके बिना भाई हम तो नहीं जी पाएंगे। रत्नावली ने इतना क्रोध उनको आया, बोले ये मनुष्य कितना आसक्त है, इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, जिसने सारे वेद पुराण उपनिषदों को जो पी गया। ज्ञान का जो तत्व है किसमें है? उपनिषदों में। सारा उपनिषद उन्होंने निचोड़ लिया। वेदांत, सारे वेद का वेदांत तंत्र जो है सारा तुलसीदास जी को सब कुछ गृहीत था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? इस सब के बावजूद भी कोई कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना बली हो, शक्तिवान हो, मेरी माया उस पर प्रभाव डाल सकती है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा इतनी प्रबल है मेरी माया, कितना ही कोई देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, बड़े बड़े बोले, भगवान बोले मेरी माया के सामने कोई नहीं ठहरता है। तो बेचारे तुलसीदास जी क्या करें? बोले आपको लाज नहीं है? रात के 3 बजे आप यहाँ मेरे पास आए हो। मैं कहीं मर रही थी, आई जाना था, मेरे बाप की हालत ख़राब है, मेरे पिताश्री की, ठीक हो जाते मैं आ जाती, और आप यहाँ पे चले आए। बहुत उनको डांटा और ये कहा कि जितना इस हाड़ मास की देह में तुम्हारी आसक्ति है, अगर इतना तुमने भगवान की भक्ति की होती, अपने गुरु का कहना मान के, तो आज सारे संसार में तुम्हारा यश फैल जाता। कैसे मनुष्य हो तुम? तुलसीदास को उसी क्षण ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही उत्पन्न हो गया। ज्ञानी तो थे वो, लेकिन ज्ञान कैसा? सुप्त था, संसारी ज्ञान था, विद्या देने के लिए। हम जैसे लोग बस बोल रहे हैं लेकिन आचरण नहीं था। तुलसीदास जी को वो सच्चा ज्ञान हो गया, उसका प्रादुर्भाव हो गया। ज्ञान हो गया, हाँ सच है, इस देह में क्या रखा है, हम तो आत्मा है, भगवान का अंश हूं मैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं स्त्री के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ रात के 3 बजे। और वैराग्य भी हो गया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर सिद्धि चाहनी है, मुझे चाहते हो, 2 काम करने पड़ेंगे। अभ्यास करना पड़ेगा मेरे नाम मेरी भक्ति का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैराग्य, इस संसार को कैसे भोगना है? अनासक्त भाव से। ये मेरा नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ इस देह में, भगवान मैं आपका हूँ और इन सबको मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी आपने दी है, ये भी सब आपके ही अंश है, मैं भी आपका अंश हूँ। ये सोच के हमें इस संसार को भोगना है। जब वैराग्य और ज्ञान हो गया तो तुलसीदास जी ने उसी क्षण रत्नावली को प्रणाम किया, माथा टेक कर, आप मेरी गुरु हैं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और उसी क्षण निकल पड़े, एकदम निकल पड़े आके। और कहाँ आए? अयोध्या। और अयोध्या में आके उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। और जो सीखा था, भगवान की जो लीला थी, उन्होंने गाना शुरू किया। उनकी वाणी का प्रताप इतना था कि लोगों ने कहा महाराज आप चित्रकूट पहुँचिए भगवान के यहाँ। वो चित्रकूट जा पहुँचे और चित्रकूट में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया भगवान के नाम का, तो इतनी वहाँ पे चित्रकूट में मंदाकिनी बहती है और वहाँ जहाँ बैठते थे इस घाट पे, हज़ारों की संख्या में लोगों ने आगे दूर दूर के गाँव से तुलसीदास जी को सुनना शुरू कर दिया। लोग पागल हो गए,
तो उनकी वाणी में आनंद था, भगवान के प्रेमी थे। जब आने लगे तो तुलसीदास जी ने एक काम किया, वो वहाँ से मंदाकिनी के दूसरे तट से शौच के लिए जाते थे, और जब शौच से निवृत्त होकर आते थे तो उसको लोटे को माँज कर और वहाँ पर उसे भर के भगवान का नाम लेके मंत्र पढ़ते हुए श्री राम का और वापस लौटते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी ने देखा वहाँ एक पेड़ था जो सूखा हुआ था, एकदम बिल्कुल सूख के, वो बहुत मृत प्राय था, जैसे बिल्कुल देखे हुए आपने पेड़ जो बिल्कुल सूख के कांटे हो जाते हैं, जिन्हें उखाड़ देना चाहिए। हाँ, जड़ बिल्कुल क्षीण जीर्ण अवस्था में। उन्हें उस पेड़ पे ऐसा लगा, बड़ी दया आई कि भगवान इसकी बेचारी की इसी स्थिति क्यों हुई, इसमें भी प्राण बचे हैं। तो जो विशेष जीवात्मा होती है प्रभु, जिन पर भगवान की कृपा होती है, वो पहचान जाते हैं कि इसमें प्राण है या नहीं है। उन्हें लगा अभी इस पेड़ में, वृक्ष में प्राण शेष हैं। उन्होंने वो जो जल लाते थे उसको मंदाकिनी का, उसमें उसको अर्पण करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में पेड़ हरा भरा हो गया, और वो वास्तव में कीकर का पेड़ था। और मजे की बात, उस कीकर के पेड़ पे एक प्रेत रहता था। वो प्रेत जो था वो उनके सामने प्रकट हो गया। बोले, तुलसीदास जी महाराज आपकी जय हो। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कौन? बोले, महाराज मैं प्रेत हूँ। बोले, प्रेत से मेरा क्या काम? बोले, महाराज मेरा जो मन है ना, इस पेड़ पे लटका हुआ है। मैं इसके साथ सैकड़ों साल से जी रहा था, और जब ये इसकी हालत ख़राब हुई तो मैं सोचता था आज चला जाऊंगा, अब ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं रहा। महाराज आप आ गए और आपने जो अपने जल से इसको दोबारा जीवन दे दिया, और मैं आपका अनुग्रहित हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुलसीदास जी के जो मन में जो विचार था उनके आ गया। बोले, यार तुम मेरी क्या सेवा कर सकते हो? बोले, बताओ मैं आपके क्या सेवा करूँ। बोले, भाई मेरी भगवान राम में मेरा प्रेम है, और भगवान के जो भक्त हैं वो कौन है? हनुमान। तुम ऐसा हो सकता है मुझे श्री हनुमान का दर्शन करा दो। उन्होंने कहा, हाँ मैं आपको हनुमान जी का दर्शन करा दूंगा। बोले, करा दोगे? बोले, पक्का। तो बोले, भी कैसे होंगे? बोले, महाराज यहाँ पर एक मंदिर है, चित्रकूट में मंदिर है। तो बोले, वहाँ पर उस मंदिर में हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं, और आप वहाँ पे जाके जिस दिन आप कथा करते हो उस दिन हनुमान जी वहाँ पर रहते हैं। तुलसीदास को पहचानूंगा कैसे? बोले, जो सबसे पहले आए सबसे बाद में जाए वो हनुमान जी हैं। जाके उन्होंने शुरू किया तुलसीदास जी ने, उन्होंने देखा एक आदमी सबसे पहले आके, बूढ़ा आदमी बैठ गया, और जब सब लोग कथा सुन के चले गए तो सबसे बाद में वो उठ करके प्रणाम करके जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तुलसीदास जी ने दौड़ के पैर पकड़ लिए। बोले, महाराज जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। बोले, अरे नहीं भाई छोड़ो मुझे। बोले, नहीं महाराज आप हनुमान जी हैं, मैं पहचानता हूँ आपको, मेरे राम के हनुमान हैं। हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले, हाँ तुलसीदास आपने मुझे पहचान लिया। बोले, तुम इतने भाव से करते हो, और मैं तो, मेरी तो एक ही कमज़ोरी है, जहाँ राम कथा होती है मैं आता हूँ। बोले, महाराज मेरा जीवन भी सफल कर दीजिए। बोले, बताओ। बोले, मुझे श्री राम का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है मैं आपको दर्शन करा दूँगा। तो उन्होंने क्या किया, आप कभी अगर चित्रकूट गए हो तो वहाँ पे एक गंधमादन पर्वत है, प्रभु जी ने कभी परिक्रमा की हो तो गंधमादन पर्वत पे, यहाँ सुग्रीव और बाली का आपने प्रकरण सुना होगा, तो गंधमादन पर्वत पे उन्होंने कहा यहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ आते हैं, अगर किसी भक्त को अगर उसका हृदय शुद्ध हो तो भगवान आ जाते हैं। तो गंधमादन पर्वत पे उन्होंने उसका चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुए, और निराश हो गए, दोबारा आ गए। उन्होंने कहा हनुमान जी दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले, नहीं महाराज तो आए थे, आप देख नहीं पाए उनके, भगवान तो आए थे। बोले, महाराज तो फिर एक बार और दर्शन करा दो। बोले, भाई एक बार और मैं भगवान के श्री चरणों में करूँगा कोशिश, लेकिन इस बार आप चूक मत जाना। बोले, नहीं महाराज नहीं, इस बार गलती नहीं होगी, बस एक बार मुझे आप दर्शन करा दो। तो गंगा जी के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक लें त रघुवीर। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ आए वहीं पर, और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। भगवान ने वहाँ से तिलक लेने लगे, तिलक लिया और अपने माथे पे लगाया, और तुलसीदास जी की नज़र अपने चंदन पे, ऊपर हनुमान जी पेड़ पे शुक तोता बनकर बैठे हुए। बोले, महाराज इस बार भी रह गए। तो उन्होंने ये वाला जो दोहा है ये गाया है कि गंगा जी के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, और तिलक लें त रघुवीर। तुलसीदास ने कहा, तिलक लें त रघुवीर। उठाया तो सामने देखा भगवान राम स्वयं तिलक ले रहे हैं। तुलसीदास जी तो बस बेहोश हो गए, देखते रह गए। न तन की सुध रही न मन की सुध रही, क्योंकि मन स्थिर हो जाता है।
जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मन कहाँ स्थिर हो सकता है? भगवान के दर्शन से, वरना इतना ये अस्थिर है, मन एक सेकंड में रुक ही नहीं सकता। भगवान का नाम या भगवान का दर्शन, दो चीज़ें भगवान मन को स्थिर कर सकती हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण। तो बिल्कुल आंखें खुली रह गई, तन ऐसे रह गया, हाथ जैसे थे वैसे रह गए। तुलसीदास जी देखते रह गए, बस न कुछ बोल पा रहे हैं न कुछ कह पा रहे हैं। देखा सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान समझ गए तुलसीदास जी की स्थिति को। भगवान ने फिर चंदन लिया और तुलसीदास जी के माथे पे तिलक लगाया और मेरे कृष्ण राम रूप में वहाँ से अदृश्य हो गए। बस उस क्षण के बाद तुलसीदास जी को सिवाय राम के संसार में और कुछ नजर नहीं आया। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार में तुलसीदास जी को बस भगवान राम ही, सिया राम ही नजर आने लगे और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आने लगा। भगवान ने जिसके भाल पे साक्षात टीका लगाया हो, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तुलसीदास जी दीवाने हो गए और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का लेखन शुरू किया और उसको जब लिख मारा, पूरा कंप्लीट कर दिया उसे, तो उसके बाद उन्होंने उसका वाचन सबको सुनाना किया। जिसने भी रामचरितमानस सुनी वो सब भगवान के प्रेम में मगन हो गए। तुलसीदास जी ने इस पूरे देश को, इस विश्व को राममय कर दिया। कहते हैं बनारस के पंडित उनसे बहुत नाराज़ थे कि बोले ये पता नहीं कहाँ से आ गया है और अपनी नई कहानी सुना रहा है, लोग पागल हो रहे हैं इसके पीछे पीछे। क्योंकि तुलसीदास जी जात पात इस सबको कुछ नहीं मानते थे। बोले हरि को भजे सो हरि को होई। यस, भगवान ने कहा भगवान को भजता है बस वही है, वही हरिजन है, वही भगवान का भक्त है। ये जात पात ये सब बेकार की मूर्खता की बातें हैं। उन्होंने पंडितों ने कहा बात सुनो भाई, ये तुम ये लोगों को भ्रमित कर रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी रामचरितमानस नहीं चलेगी यहाँ पे। उन्होंने कहा तुलसीदास ने, भाई जो मुझे भगवान का ये आशीर्वाद मिला है, जो भगवान की आज्ञा मैं तो वही गा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, भगवान का नाम है। तो वह कहते हैं कि कंपटीशन हुआ विश्वनाथ मंदिर में, सारे कहते हैं शास्त्रों को रखा गया और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को सबसे नीचे रख के और वहाँ पे कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में बंद कर दिए गए कपाट का, सवेरे आके इसको हम देखेंगे और परीक्षा हो जाएगी। सारे काशी के विद्वान वहाँ पे उपस्थित थे। सुबह 4 बजे खोला गया ब्रह्म मुहूर्त में, तो कहते हैं रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। भगवान शिव ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हुए थे। सारे काशी के विद्वान उनके पैरों में लेट गए, बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दी। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये वही तुलसीदास जी हैं जो आज घर घर में जिनको हम गाते हैं, जिस रामचरितमानस का वाचन होता है। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हम आज भगवान का उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत